अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उफ, आज भी नाकाम। मां नीलम ने कंधे से चादर उतारकर वजूद से अलग की और सोफे पर ढहसी गई। हसन ने किचन के दरवाजे से मां को देखा और फिर घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। घड़ी रात के 8 बजा रही थी। उसने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और मां को पानी का गिलास देने चला आया। आप अपनी कोशिश छोड़ क्यों नहीं देती अम्मी? हसन ने पानी का गिलास मां की तरफ बढ़ाया। आप जानती हैं ना, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। आप हैं, हिना हैं और शिजा की याद, ये सब काफ़ी है मेरे लिए। तुम अच्छी तरह जानते हो हसन, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लड़की नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं हिना के लिए एक माँ भी ढूंढ रही हूँ। एक अच्छी माँ एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जो मिजाज शनास हो, जो हिना के लिए वाकई माँ साबित हो। वो हसन को क्या बताएं कि उनके दिल के अंदर एक गांठ बंधी हुई है, बहुत पुरानी गांठ, जो उन्हें आज भी बहुत चुभती है और तकलीफ देती है। फिर तो आपको हमेशा ही नाकामी होगी अम्मा, क्योंकि कोई भी औरत किसी और के बच्चे के लिए अच्छी माँ होने का दावा नहीं कर सकती। और आपके सवालात भी तो अजीब किस्म के होते हैं ना। मैं तो एक बार ही आपके साथ जाकर पछताया हूँ। अगर आपके शौहर की औलाद आपको माँ कबूल करने से इनकार करती है तो आप क्या करेंगी? उस बच्चे को कैसे हैंडल करेंगी? शादी के बाद जब आपकी औलाद हो जाएगी तो आप अपने शौहर की पहली औलाद के साथ क्या सलूक करेंगी? क्या उसके लिए हमेशा एक केयरिंग माँ बनी रहेंगी या अपनी औलाद को उस बच्चे पर फौकियत देंगी? अब आप खुद ही बताएं ना, ऐसे सवालात पर सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा? लड़की तो कम, लड़की के माँ बाप आपको अजीब तरीके से देखते हैं। माँ भी हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि हसन की बात कुछ गलत भी ना थी। हसन बेटा, मैं इन 4 महीनों में अब तक जिन घरों में भी गई हूँ, एक मैच मेकर के रेफरेंस से गई हूँ और मैं मैच मेकर को हर बात अच्छी तरह पहले से ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कोई हूर परी नहीं ढूंढ रही, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की या औरत ढूंढ रही हूँ जो हिना को एक सगी माँ की तरह ट्रीट कर सके। बस इसीलिए मेरे सवालात इस नौइयत के होते हैं, क्योंकि मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती बेटा। अगर इन सब की क्या ज़रूरत है अम्मा, जब आपकी सूरत में हिना के लिए एक अच्छी दादी मौजूद है? ज़रूरत है हसन, हिना को माँ की ज़रूरत है, दादी की नहीं। आज भी स्कूल से फ़ोन आया था कि वो वैन में नहीं आना चाह रही, रो रही है, जिद बांध ली है कि दादी को बुलाएं। मुझे फिर कॉलेज की मीटिंग मुलतवी करके भागम भाग उसके स्कूल जाना पड़ा। तब तक वो रो रो कर हलकान हो चुकी थी। बस इसकी एक ही जिद थी कि इसे वैन में घर नहीं आना। हालांकि मैंने हिना को रास्ते में ही बहला लिया था। एक रेस्टोरेंट से उसे बर्गर और जूस दिलवाया, फिर आते हुए आसमा को साथ लेती आई कि जब तक तुम ऑफिस से आओ वो हिना का ख्याल रखे, क्योंकि मुझे मिसेस इंसारी के साथ लड़की देखने में जाना था। अस्मा के साथ हिना बहल गई है, मगर मैं दोपहर से अब तक बहुत डिस्टर्ब हूँ। वैन वाला तो उस वक्त तक जा चुका था, वरना मैं उससे ज़रूर पूछती कि हिना हर दूसरे तीसरे दिन वैन से घर ना आने की जिद क्यों करती है। ओ मेरी प्यारी माँ, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। हिना कौन सी बड़ी है, 5 साल की बच्ची ही तो है। बस जिद में आ गई होगी, या हो सकता है कोई बच्चा उसे वैन में डिस्टर्ब करता हो। मैं खुद वैन वाले से बात कर लूँगा, प्लीज़ आप इससे कुछ मत कहिएगा, वरना आपका नफ्सियात में डबल MA होना बेचारे को पागल ही कर देगा। माँ के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और वो भूल गई कि दोपहर से अब तक वो गांठ आज फिर उन्हें कितनी चुभ रही थी, जो बरसों पहले उनके दिल में लगी थी। मेरा नफ्सियात में MA होना खामी नहीं, खूबी है माय डियर, और मेरी इस खूबी के तुम्हारे अब्बू भी मद्दाह थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जी बिल्कुल, ये सारा किया धरा अब्बू जी का ही तो है। आप खुद ही तो बताती हैं कि आप तो सीधा सादा BA करने के बाद एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। फिर अब्बू ने आपको नफ्सियात में MA करने का कहा और फिर आपने MA किया, डबल MA कर लिया नफ्सियात में। तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? और ये हिना कहाँ है, सो गई है क्या? जी, हिना खाना खाकर सो गई है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पुलाव दम दे दिया है, बस 15 मिनट बाद आप डाइनिंग टेबल पर आ जाइएगा। वाह जी वाह, बेटा हो तो ऐसा। मौसम बदल रहा था, पर सूरज की तपिश में कोई ख़ास कमी ना आई थी। गो के सूरज खासा ढल चुका था, मगर तारकोल की लंबी सड़क धूप से जलकर तप सी गई थी। उसके कदमों में तेजी थी, चलते चलते उसके पैर जूते के अंदर से भी सड़क की तपिश को सह रहे थे। वजह घर लौटने की जल्दी न थी। घर में एक माँ के सिवा था ही कौन, और माँ को उसके आने का कभी इंतजार भी ना रहा था। इंतजार अगर था
तो बस जल्द से जल्द उसे रुखसत करने का था। वो डबल शिफ्ट में एक स्कूल में पढ़ाती थी। आते आते कभी 5:30 और कभी 6 बज जाते थे। उसके कदमों में तेजी की वजह वो मंजर था जिसने उसके अंदर चाबी सी भर दी थी। एक मर्द मकान के साथ बने ऊंचे से चबूतरे पर बैठा अपने बराबर में बैठी बच्ची की बरहना बाजू पर हाथ फेर रहा था। हाथ उंगलियों से हरकत करता उसके कंधे तक पहुंचा और कंधे से वापस उंगलियों तक आता, जबकि उस मर्द का दूसरा हाथ बच्ची के गिर्द घेरा तंग किए हुए था। घेरा कभी सुकड़ता और कभी फैलता। वो बच्ची शायद 4-5 साल की थी, मगर उठान अच्छी होने के बायस अपनी उम्र से 1-8 साल बड़ी लग रही थी। बच्ची शायद अभी लम्स की जुबान से ना आशना थी और जुबान के जायके से भी शायद पूरी तरह रोशनास नहीं हुई थी। झूठी मिठास के लिए टॉफियों के पैकेट से बहल जाने वाली अभी भी मजे से लॉलीपॉप चूस रही थी। वो चील की तरह बच्ची पर झपटी और उस शख्स से उसको अलहदा कर दिया। कौन हो तुम? बताओ क्या रिश्ता है इस बच्ची से तुम्हारा? खुराया हुआ लहजा सामने बैठे अजनबी को भी अपनी जगह से खड़े होने पर मजबूर कर गया। मैं वो थूक निकलने लगा। निदा ने झुककर चबूतरे के पास खड़ी बच्ची के सामने आते हुए पूछा, कौन है बेटा ये? अंकल हैं पापा के दोस्त। बच्ची की सारी तवज्जो अभी भी लॉलीपॉप के मिठास में थी। तो पापा कहाँ हैं आपके? निदा ने उस आदमी को गुस्से से देखते हुए बच्ची से दोबारा पूछा। पापा तो अपना मोबाइल अंदर से लेने गए हैं, चलो मेरे साथ। निदा ने बच्ची को बाजू से पकड़ा और साथ लिए तेजी से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। अंदर सामने कोई ना था। वो कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। हसन तौलिए से हाथ साफ करता बाहर आया। जी आप कौन? आने वाली का चेहरा उसके लिए अजनबी था। बाहर गली में कोई बच्चा नहीं है और आपने अपनी बेटी को बाहर भेज दिया? संभाले इसे। निदा का लहजा बहुत गुस्से में था। एक मिनट खातून, आपको लगता है कोई शायद गलत फहमी हुई है? फिर वो तौलिया साइड पे रखे कुर्सी पर डालकर बच्ची से पूछने लगा, क्या हुआ हिना बेटी? आप तो शिराज अंकल के साथ थी ना? मैं तो बस 2 मिनट के लिए अंदर आया था। मोबाइल को चार्ज पर लगाने के लिए, बैटरी लो थी ना। फिर गर्मी लगी तो मुंह धोने चला गया। हिना से बात करते हुए हसन ने उसे गोद में उठा लिया। जी पापा, हिना कहकर फिर से लॉलीपॉप चूसने लगी। राजन को रहबर बनाकर आए थे आप? मोबाइल को चार्ज पर लगाने की फिक्र ज्यादा थी बच्ची से। बच्ची साथ लेकर भी आ सकते थे। आप मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। सिर्फ इंसान का सगा खून ही उसका अपना होता है, समझे आप? शायद आपको सुनकर बुरा लगे, पर आपका दोस्त आपकी बेटी से मिसबिहेव कर रहा था। मैंने जब बच्ची को ऐसे इस शख्स के साथ देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए इसे मैं लेकर घर के अंदर आ गई। निदा का गुस्से के मारे तो सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया था। वो जाने के लिए मुड़ी तो ठेठक सी गई। कॉर्नर पर एक शादीशुदा जोड़े की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर फ्रेम में लगी हुई थी। मिस नीलम तस्वीर देखते ही 30 साला लड़की के अंदर से एक 11 साल की बच्ची जैसे निकल कर आ खड़ी हो। उसने अपने खुश्क होते होंठों पर जुबान फेरी और कमरे की चौखट पार कर गई। हसन तो वहीं सन्नाटे में घिरा रह गया। आने वाली क्या कहकर जा चुकी थी वो तो हैरान था। शिराज हिना के साथ, इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाकर शिराज की मौजूदगी का यकीन करता या उससे सवाल जवाब करता। क्या एक बेटी का बाप अपने दोस्त से ये सवाल कर सकता था? निदा के लिए तो आज इंकशाफात का दिन था। दरवाजे से निकलते हुए वो फिर दूसरी बार ठिठकी थी। जिस टीचर की तस्वीर वो अंदर देखकर आई थी, वो हाथ में सौदा सलफ के बैग लिए उसके सामने खड़ी थी। वो कैसे उन्हें भूलती? उसके पास खुशगवार यादों का खजाना नहीं था, बस चंद यादें ही थीं। उर्दू की टीचर मिस नीलम और उसकी किताबें, यह पुराने घर में छत पर बना स्टोर जहां उसकी एक फर्जी मगर अपनी दुनिया आबाद थी। आप मिस नीलम है ना? निदा की जुबान लड़खड़ाई और आंखें झिलमिल सी होने लगी। तुम कौन हो बेटी? मैं पहचान नहीं पाई। नीलम ने शफकत से पूछा। निदा 30 बरस की थी मगर चेहरे पर मासूमियत थी। ओ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। मैं निदा रहमान हूं। अच्छा हुआ आप भी मुझे भूल गई। जिनके दिमाग में खलल होना, जिन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, उन्हें तो कोई याद नहीं रखता। वो ये कहते हुए चली गई। बोलते हुए उसकी आवाज भरा सी गई थी और मजीद खड़े रहने की उसमें हिम्मत भी न थी। निदा रहमान, वो लड़की के तेजी से जाते हुए कदमों को देख रही थी। जैसे ही नीलम को निदा रहमान याद आई, उनके अंदर मौजूद गांठ एकदम ही चुभने लगी थी। निदा तेजी से गेट पार कर चुकी थी। निदा ने डोर बेल पर हाथ रखा
तो उस वक्त हटाया जब तक कि दरवाज़ा खुल ना गया। एक उम्र रसीदा खातून ने दरवाज़ा खोला। निदा तेजी से अंदर आई। सहन में रखे तख्त पर अपना पर्स और दुपट्टा रखा। वॉश बेसिन का नल खोलकर तेजी से मुंह पर पानी के छिपाके मारने लगी। हम उस घर के मालिक मकान नहीं किराएदार हैं। आई समझ? बेल पर हाथ रखती हो तो हटाना ही भूल जाती हो। खैर से अच्छा घर मिल गया है तो शुक्र मानो। मजबूरी की हड्डियों में इतना दमखम नहीं कि तुम्हारे साथ मोहल्ला मोहल्ला घूमती फिरूं। निदा की माँ खदीजा उसे बातें सुनाकर चली गई और निदा थी छपाके मार मार कर अपना मुंह को धोए जा रही थी, मगर पानी की ठंडक भी उसके अंदर की तपिश को कम नहीं कर सकी। थोड़ी देर पहले वाला मंजर फिर उसकी नजरों के सामने से गुजरने लगा था। एक हाथ उंगलियों से हरकत करता कंधे तक और कंधे से वापस उंगलियों तक सफर करता और दूसरा हाथ कभी सुकड़ता कभी फैलता। उसने एक गहरी सांस ली, नल बंद किया, तख्त पर से चादर दुपट्टा उठाया और अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट गई और बाजू आंखों पर रख लिए। क्या बात है, खाना नहीं खाना? यहां क्यों आकर लेट गई हो? निदा की मां थोड़ी देर बाद उसके सर पर खड़ी थी। भूख नहीं है मुझे। क्यों भूख नहीं है? किसी से झगड़ा कर आई हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो निदा। आपकी इतनी नजर नहीं है अम्मा कि आप मेरे झूठ और सच को परख सके। तुम मां से जुबान चला रही हो? मैं आपसे जुबान नहीं चला रही अम्मा, बस एक बात कह रही हूं। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, बस घर वापस आते हुए एक बच्ची के साथ एक शख्स को गलत करते देखा तो चुप न रह सकी। निदा, निदा, अल्लाह के लिए ये हरकतें छोड़ दो। उम्र गुजर गई मगर क्या खन्नास तेरे दिमाग में भरा है, मेरी समझ में नहीं आता। तेरे भाई बहन तुझसे मिलने से कतराते हैं, बाप सर पर मौजूद नहीं। पुराने मोहल्ले में भी तुझे सब नफ्सियाती मरीज और पागल समझने लगे थे। कोई भूला भटका रिश्ता भी नहीं आता तेरे लिए। खानदान भर में कितने ही घर थे मगर किसी को तेरी खूबसूरती नहीं भाई। सबको यही लगता है कि तुझमें दिमागी खलल है, मेंटली डिस्टर्ब है तू। अल्लाह अल्लाह करके मोहित ने यह घर मुनासिब किराए पर दिलवाया है। खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी रहने दे, ताकि कोई मुनासिब जल्द से जल्द रिश्ता आए तो मैं तेरे हाथ पीले करूं और मैं भी किसी बेटे के पास जाकर सुकून का सांस लूं। खामखा ही तू सबकी खुदाई फौजदारी बनी फिरती रहती है। निदा की मां उसे बातें सुनाकर चली गई। 2 आंसू निदा की आंखों से निकले, गालों पर बहते हुए तकिए में जज़ब हो गए। वो खुले दरवाजे को देखती रही जहां से उसकी मां अभी गई थी और फिर वो करवट पलट कर लेट गई। आंसुओं में अब रवानी आ गई थी। उसने भी उन्हें बहने दिया। अजीब नफ्सियाती मिजाज की लड़की थी। आंधी तूफान की तरह हिना को अंदर ले आई और बिला वजह सुनाकर चली गई। अल्लाह जाने क्या कुछ बकवास करके चली गई। अभी तक इस लड़की की बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। व्हाट रबिश। हसन सख्त झंझलाया हुआ था और कमरे में चक्कर काट रहा था। नीलम ने एक नज़र दूसरे कमरे में पजल से खेलती हिना पर डाली और दूसरी नज़र हसन के चेहरे पर। क्यों आई थी निदा और ऐसा क्या कहकर चली गई? आप जानती हैं उस लड़की को और कैसे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। हसन, मैंने पूछा क्यों आई थी निदा? वो हसन की जुबान लड़खड़ाई कि वो लड़की जो बोल कर गई थी क्या वो सारी बातें मां से कह दे? बोलो हसन, चुप क्यों हो? मुझे उलझन हो रही है। क्या हुआ? अम्मा वो कह रही थी कि मेरा दोस्त शिराज हिना के साथ मिसबिहेव कर रहा था। ये सुनकर उसको तो यूं लगा जैसे एक ट्रेन है जो तेजी से उसके ऊपर से गुजरती जा रही है। उनके दिल के अंदर बंधी गांठ अब ज्यादा चुभने लगी थी। रात तेजी से बीती जा रही थी मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनके हाथों में हैप्पी मदर्स डे के मौके पर लिखा एक मजमून दबा हुआ था। लफ्जों की स्याही जगह जगह से फैल गई थी। कुछ लफ्ज मिट भी गए थे मगर वो मजमून आज भी उन्हें असबर था। उन्होंने अपनी स्टूडेंट का लिखा मजमून का वो सफ़ा आज तक संभाल कर रखा हुआ था। मजमून था मेरी मां, जो एक 5वीं जमात की 11 साल की बच्ची ने लिखा था, जिसका नाम था निदा रहमान। उस मजमून ने उनके अंदर ऐसी गांठ बांध दी थी कि नफ्सियात के मजमून में डबल MA करने के बावजूद वो गांठ ना खुली थी। उन्हें लगा जैसे निदा और हिना एक ही रूट के 2 नाम हों। उनके कानों में हिना की प्रिंसिपल के अल्फाज गूंज रहे थे। उन्होंने निदा से कबल होने वाली सरसरी मुलाकात के बाद बहुत देर तक हिना के बारे में सोचा था और उसकी प्रिंसिपल से शेयर किया था, मिस नीलम, मेरा ख्याल है कि हिना को वैन ड्राइवर पसंद नहीं है। बेहतर होगा आप हिना को स्कूल से घर ड्रॉप करने के लिए कोई और वैन हायर कर लें, या फिर आप जिस तरह सुबह स्कूल उसे ड्रॉप करती हैं, पिकअप करने की जिम्मेदारी भी आप ही उठा लें। प्रिंसिपल के अंदाज में झिझक थी। वो मजीद कहने लगी, आप खुद सोचे ना,
वो बच्ची जो स्कूल में पूरा दिन अच्छे तरीके से रहे, जो घर में भी अच्छे तरीके से रहे, उसे सिर्फ छुट्टी के वक्त ही वैन का हॉर्न सुनकर ऐसा क्या मसला हो जाता है कि वो बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। वैन में बड़े बच्चे और बच्चियां अक्सर पीछे बैठते हैं और ड्राइवर रश की वजह से छोटे बच्चों और बच्चियों को अपने बराबर वाली सीट पर बिठा लेते हैं। मिस नीलम, आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कह रही हूं? प्रिंसिपल की झिझक अब और बढ़ गई थी और अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मिस नीलम जम सी गई थी। उनकी पोती पर क्या गुजरती रही है और उन्हें पता ही ना चला। हिना तकलीफ महसूस तो करती थी, मगर इजहार सिर्फ रोने की हद तक कर पाती थी और दादी और पापा समझते रहे कि वो तवज्जो की मुतलाशी है। निदा रहमान एक मतवसत तबके की फर्द थी। 3 बड़ी बहनें, 2 भाइयों के बाद छठे नंबर पर वो दुनिया में आई थी। उस तक आते आते माँ और बाप दोनों की मोहब्बत कम हो चुकी थी। सबसे छोटा बच्चा या तो बहुत मोहब्बत समेटता है या फिर नज़रअंदाज हो जाता है। वो इन दोनों तरह के एहसासात के दरमियान ही पलकर बड़ी हुई थी। उसके और बाकी बहन भाइयों के दरमियान उम्र का फर्क था। उसकी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे। वो उनके बच्चों को गोद में उठाए उठाए घूमती थी। ऐसे छोटे कितने ही अनगिनत काम थे जो उसके जिम्मे थे। घर के सौदा सलफ में कोई भी चीज़ कम पड़ जाती या वक्त से पहले ख़त्म हो जाती, माँ उसे ही नुक्कड़ की दुकान पर भेजा करती और वो उस दुकान पर हमेशा जाने से कतराती कि सरदार चाचा चीज़ें पकड़ाते पकड़ाते हाथ ही कसकर पकड़ लेते हैं। ऊपरी मंजिल का एक कमरा मामू के दोस्त को अम्मा ने किराए पर दिया हुआ था। मामू के दोस्त को खाना पहुंचाना भी उन्हीं के जिम्मे था, मगर खाने की ट्रे ऊपर पहुंचाते हुए निदा के पैर कई बार लड़खड़ाते थे। मामू के दोस्त उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वो खराब नज़रों से देखते थे और हर जगह हाथ लगाते थे। बड़ी बहन के मियाँ यानी बहनोई जब भी उसके घर आते जोर से उसका गाल खींचते थे। उन्हें बहुत प्यास लगती थी और वो हर बार निदा से ही पानी मंगवाया करते थे। उसे पूरे दिन में अपने स्कूल का वक्त सबसे अच्छा लगता था। वहाँ सारी टीचर्स बहुत अच्छी थीं और सबसे प्यारी तो उर्दू की टीचर मिस नीलम थी। वो हमेशा प्यार से बोलती और धीमे धीमे लहजे में अच्छी और बुरी बात बताती थी। वो जब भी निदा को मुखातिब करती, उसे अपनी चीखती चिल्लाती बात बात पर हाथ जड़ती माँ याद आ जाती थी। स्कूल से घर आकर उसकी सबसे पसंदीदा जगह छत पर बना स्टोर होती, जहाँ उसकी गुड़िया थी, उसकी किताबें थीं। वो उनसे खेलते खेलते सो जाती, मगर सोने से पहले ये दुआ करना कभी ना भूलती कि ऐ अल्लाह मियाँ, मामू के दोस्त गायब हो जाएं, बहनोई हमारे घर कभी ना आए और वो कोने वाले दुकान के सरदार चाचा हमेशा के लिए बीमार हो जाएं, क्योंकि मेरी अम्मा मेरी कोई बात नहीं सुनती, या फिर मिस नीलम को ही मेरी माँ बना दे। इंदा बहुत हसास थी और माँ बाप की मोहब्बत की मुतलाशी भी थी और इसी कमी ने उसे वक्त से पहले अच्छे और बुरे लम्स की पहचान करा दी थी। कल मिस नीलम उसके सामने आई तो सारे बुरे लम्स डंक बनकर फिर से उभर आए थे। कल से आज तक वो कितनी ही बार उनके बारे में सोच चुकी थी। नींद सारी रात उसकी आंखों पर मेहरबान न हुई थी। दूर कहीं से फजर की अजान बुलंद हो रही थी। उसने सोने का इरादा तर्क किया और वजू करने चल दी। मैंने तुम्हारे लिए लड़की तलाश कर ली है हसन। हसन अभी नाश्ते की टेबल पर आकर ही बैठा था जब नीलम ने उसे इत्तला दी। ये तो मौजज़ा हो गया अम्मा। कौन है वो? यकीनन आपको पसंद आ गई है तो अच्छी ही होगी। हाँ, मुझे वाकई बहुत पसंद आई है। निदा नाम है उसका, निदा रहमान। क्या कह रही हैं आप? प्लीज़ अम्मा, मुझे सुबह सुबह इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। वो एक मेंटली डिस्टर्ब लड़की है। अभी कुछ अरसा ही तो हुआ है नवीद साहब के नीचे के पोर्शन में माँ बेटी को आए हुए। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानती और आप मेरी शादी वहां कराना चाहती हैं। इससे तो बेहतर है कि हिना बगैर माँ के और मैं बगैर बीबी के अपनी बाकी जिंदगी गुजार लूं। ये लो, ये पढ़ो, फिर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मुझसे ज्यादा इस लड़की को कोई नहीं जानता। नीलम ने एक कागज हसन की तरफ बढ़ाया। हसन की निगाहों में उलझन सी थी। पढ़ो, फिर तुम्हें यकीनन कोई फैसला करने में आसानी होगी। हसन ने तय किए हुए कागज को खोलकर अपने सामने किया। मजमून मेरी माँ, मैं इस पर क्या लिखूं? क्योंकि मेरे पास माँ तो है मगर वो मेरी माँ नहीं है, क्योंकि वो मेरी कोई बात नहीं समझ पाती। वो मेरी बड़ी बहनों और मेरे भाइयों की माँ है मगर मेरी नहीं। मिस नीलम तो कहती हैं कि अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, मगर मैं ये बात कैसे मान लूँ जब मैंने एक ही माँ को मोहब्बत करते नहीं देखा। मैं सरदार चाचा की दुकान पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो मुझे दुकान के अंदर ले जाते हैं। मैं मामू के दोस्त को खाना देने भी नहीं जाना चाहती, वो बहुत गंदे हैं, मुझे सब जगह हाथ लगाते हैं।
मैं अपने बहनोई को भी पानी नहीं पिलाना चाहती, वो बहाने बहाने से मेरे गाल खींचते हैं, मेरा हाथ पकड़कर जोर से गोद में बिठाते हैं। मैं अम्मी को बताऊं तो वो मुझे ही गंदा समझती है। मैं रोती हूं तो अम्मी कहती है कि मैं मनहूस हूं, जाने किस पर चली गई हूं, बाप की रोजी खा गई हूं। मैं अम्मी को कैसे बताऊं, गंदी मैं नहीं हूं, मैं गलत नहीं सोचती हूं, गंदे वो सब लोग हैं। या अल्लाह, अगर तू हैप्पी मदर्स डे वाले दिन बच्चों की दुआ सुनता है तो मिस नीलम को मेरी माँ बना दे, प्लीज प्लीज अल्लाह मियाँ। हसन ने अपनी भीगी पलकें उठाईं, वो हैरान था। अम्मा, ये उसने कागज उनकी नजरों के सामने लहराया। या निदा ने लिखा था जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी। इस लड़की ने जिसने हिना की तकलीफ को पहचाना, इस तकलीफ को जो तुम बाप होकर और मैं इल्मे नफ्सियात पढ़ाने वाली दादी होकर नहीं समझ पाई। वो 11 साल की बच्ची जो आज एक 30 साल की लड़की है, वो किसी भी ज़हनी खलजान का शिकार नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। मैंने भी तुम्हारी तरह ये मजमून पढ़ा तो मैं भी यूं ही शाक रह गई थी। फिर मैंने प्रिंसिपल से कहकर निदा के पेरेंट्स को बुलवाया था। मैं उन्हें बच्ची की तकलीफ से आगाह करना चाहती थी कि वो हसास है, अपनी उम्र से बड़ी लगती है, इसलिए जल्द ही सबकी नज़रों में आ जाती है, मगर अंदर से बहुत मासूम है। इसकी मासूमियत को बचाएं। मगर बजाय इसके कि उसके माँ बाप मेरी बात समझते, उल्टा मुझे और स्कूल को ब्लेम देते। बच्ची को डांटते हुए ले गए और फिर कभी स्कूल नहीं भेजा। मैं इस वाक़े से इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि वो स्कूल ही छोड़ दिया। इस वाक़े के बाद एक गांठ सी थी जो मेरे अंदर बंध गई थी। मैं महीनों बहुत डिप्रेस रही, मगर चाहकर भी उस बच्ची के हाथ का लिखा हुआ ये मजमून मैं अपने से जुदा ना कर सकी। अगर तुम और तुम्हारे अब्बू जी ना होते तो शायद मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती। अब तुम खुद बताओ, क्या निदा से बेहतर हिना के लिए कोई और माँ हो सकती है? हसन ने नजर उठाकर माँ को देखा। उसने बेइख्तियार नफी में गर्दन हिला दी। नीलम के होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। अब इस गांठ के खुलने का वक्त आ गया था। नीलम ने हसन की निदा से शादी कर दी। अब वो हंसी खुशी रह रहे हैं और निदा हिना के लिए बहुत अच्छी माँ साबित हुई। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी हर बात को ध्यान से सुनें और समझें और उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें ताकि वो बिला झिझक आपसे बात कर सकें। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।